जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट में। ऐसी छोटी छोटी जीके की वीडियो और की वीडियो देखने के लिए और मैथ की छोटी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम बताएंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए स्क्वायर रूट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी छोटी संख्या का सबसे पहले निकालेंगे हम छोटी संख्या का, जैसे 625। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस संख्या के पेयर बनाते हैं। पेयर लास्ट से बनाएंगे। इसमें दो दो संख्याओं का पेयर बनता है, जैसे 25 का पेयर एक, और लास्ट में अगर एक डिजिट बचती है तो उसका सिंगल डिजिट का पेयर बना लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, इसमें पहाड़ा पढ़ना होता है। हम अब पहाड़ा हम किसका पढ़ेंगे, हमें पहले पेयर में जो है हम पहाड़ा पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, मान लो एक का पहाड़ा पढ़ना है तो एक का हम एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और दो का पहाड़ा पढ़ना है दो की हम दो से पहाड़ा पढ़ेंगे, और तीन का पहाड़ा पढ़ना हो तो तीन का तीन बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हम जैसे भाग विधि में होता है, भाग में होता है, उसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 6 है और भाग हम किसी संख्या से भाग दें, 5 से भाग दें, तो इससे हम पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो जाए। तो ऐसे ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमें पहाड़ा किसका पढ़ना है, दो का। दो का जब पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें टू टाइम पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो दो दूनी चार होता है हमारा। जब अब यहाँ पे इन दोनों को या तो जोड़ लेते हैं, जोड़ करके नंबर ऊपर हम जोड़ करके हम नीचे लिख देते हैं, और एक अंक हम ऊपर भी लिख देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ हमारा कितना बनता है, दो। तो फिर अगला हम पूरा का पूरा पेयर उतार लेते हैं। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। जिसका पहाड़ा पढ़ते हैं वो नंबर हमें इसके पीछे लगाएंगे, और उसी संख्या से हम इसकी गुणा करेंगे। तो हमारा इसके पीछे अगर हम 5 अंक लगा करके इसके यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा, 5 पंजे 25, 25 का 5, 5 चौक 20 और 2 22। और ये हम यहाँ से लास्ट वाली जो हम पहाड़ा पड़ा था वो हम लिख देंगे। तो अब हमारा आंसर यहाँ बचा कितना, हमारा 0। तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका 25। इसी प्रकार हम किसी दूसरे शब्द को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम 1024। अब इसमें भी हम दो दो संख्याओं के पेयर बनाते हैं। देखो 24 का फिर एक पेयर बना लिया, एक 10 का पेयर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी में को अब हम 10 में टेबल 10 में इसमें पहाड़ा पढ़ना है, तो हम 10 में किसका पहाड़ा पढ़ें कि इससे हमें 10 से जिस अंक के हम गुणा करते हैं उससे ज़्यादा ना मिले, उससे कम भले ही रह जाए। जैसे मान लो हम 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 3 जो हमारा कितना होता है, 9 होता है, और इसमें से हम माइनस करेंगे 1 बचेगा। हम अगला पूरा का पूरा पेयर उतार लेंगे। अब यहाँ से या तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, 3 और 3 6 होता है। अब हम इसको पढ़ा दो बार पढ़ेंगे। दो बार पढ़ने पर अगर हम 3 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, दो दूनी 4, दो छंग 12। ये हमारा इसका जो आंसर बन कर के आएगा हमारा, यही ये वाला दो हम यहाँ लिख देंगे। हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 32।
इसी प्रकार हम अगर मान लो 1764 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पहले पेयर में डिवाइड देंगे। किसकी दी जाएगी डिवाइड, इसकी 4 की। 4 की जब डिवाइड देंगे 4 4 जा 16 होते हैं, 16 होते हैं, तो इसमें से यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1, और हम इस पेयर का एक नंबर हम यहाँ ले लेंगे। फिर इसके बाद अगला पेयर हम उतार लेंगे। अब इधर से हम इनको जोड़ लेंगे। 4 4 कितना होता है हमारा 8। अब हम इसमें 2 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। अब 2 का जब हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो हम यहाँ से एक नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसका जो हमारा आंसर बन करके आएगा 42। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।